इसका कौन सा चैप्टर बचा हुआ है, सो दैट आई कैन सजेस्ट यू गाइस कि आप लोगों को वन शॉट देखना ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर उसके लिए पूरा वीडियो Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. Myself Swati Bajpayee, MBBS second year student in Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences, Lucknow. So hope you all are doing very well. और a lot of you were asking to me in my Telegram channel कि दीदी how to cover backlog along with current syllabus, क्योंकि current syllabus भी बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है क्योंकि अब एग्जाम ऑलमोस्ट आने को है और हमारा जो बैकलॉग इतना कंपाइल अप हो गया हम उसको साथ में नहीं कर पा रहे हैं। अगर बैकलॉग लेकर के चल रहा है तो करंट टॉपिक छूट जा रहा है, एक दिन में इतना टाइम ही नहीं हो पा रहा है और रिविजन नहीं हो पा रहा है। बहुत लोग को फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेमोराइज नहीं हो पा रही और ये ना बहुत नॉर्मल सी बात है बिकॉज एग्जाम में पास में आ रहा है तो धीरे धीरे नर्वसनेस भी एक चीज़ होती है जो अब जितना ज़्यादा आप नर्वस होगी उतना ज़्यादा ऐसा लगेगा कि हाँ टॉपिक भूल रहा है या आपसे नहीं हो पा रहा है। जिन लोगों ने बहुत अच्छा सिलेबस भी कंप्लीट कर रखा है, 70-75% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, उनको भी ये डाउट होता है कि यार हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। So I thought of answering each of your question in a single video. So in this particular video, I'm going to answer you all that how to cover your backlog along with your current syllabus, है ना। So starting with the video, सबसे पहले तो आप लोग को ये चीज़ याद रखनी है कि ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप लोग बैकलॉग पहले कंप्लीट कर लो। बहुत सारे लोग ऐसा मेरे को बताते हैं सॉल्यूशन कि पहले 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते लग करके दीदी मैं बैकलॉग कंप्लीट कर ले रहा हूँ, उसके बाद में फिर मैं अपना करंट सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि अगर आप बैकलॉग वाले क्वागमार में फंस जाते हो तो आप सिर्फ उसे कंप्लीट करते रह जाते हो, आपका जो करंट टॉपिक होता है वो एकदम पीछे छूट जाता है और फिर उसके बाद वो चीज़ें बैकलॉग की तरह क्रिएट होने लगती हैं, है ना। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोग को। अपना बैकलॉग अपने सिलेबस के साथ जो करंटली पढ़ाया जा रहा है उसके साथ पैरेलली लेकर के चलना है ना। जो भी अभी आपको लीव मिलेगी लाइक होली में आपको लीव मिलेगी, उसके अलावा होली तो खैर तब भी पास आ जाएगी, जो भी 1-2 दिन की सैटरडे की लीव मिले, संडे की लीव मिले, आपको उसको यूटिलाइज करना है ना। आप यहाँ पे ये भी चीज़ कर सकते हैं जैसे लास्ट में मोस्टली जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाया जाता है और बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ये सब जो ना डेटा बेस्ड है, एटम है, न्यूक्लियाई है फिजिक्स में, है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो डेटा बेस्ड हैं। तो ये आप क्या कर सकते हैं कि इनको आप वन शॉट में देख सकते हैं, है ना। क्योंकि अब इतना टाइम ऑफ कोर्स मतलब मैं ये सजेस्ट नहीं कर रही कि वन शॉट से बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाता है, बट एटलीस्ट अगर आपके पास में आप टाइम नहीं बचा है, आपके पास में सिर्फ 4 मंथ्स भी नहीं बचे, अब जनवरी ऑलमोस्ट मिड जनवरी में है हम लोग, तो आप लोग के पास में आधा जनवरी बचा हुआ है, फरवरी और मार्च बचा हुआ है। अप्रैल ये है कि रिवीजन में पूरा निकल जाता है। मैंने पहले भी वीडियोस में ये चीज़ बताई है कि एटलीस्ट 1 मंथ आपको कम्प्लीटली फॉर रिवीजन देना चाहिए सो दैट आपको मेमोराइज कर पाए, क्योंकि इट डजेंट मैटर कि आपने कितना ज़्यादा प्रिपेयर कर रखा है, आपने कितना ज़्यादा वक्त दे रखा है, अगर आप प्रॉपर चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, आप प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज़ की इंपॉर्टेंस भी मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताई है, आप लोग चाहें तो उनको जाकर के देख सकते हैं, है ना। तो आप लोग को सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि करंट सिलेबस को पीछे नहीं छूटने देना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि आप वन शॉट देख सकते हैं, है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि आप वन शॉट देख सकते हैं, वन शॉट में, और वो भी सेलेक्टेड चैप्टर्स के, हर चैप्टर के नहीं। आप रोटेशनल मोशन का वन शॉट देखोगे तो वो कभी समझ में नहीं आएगा। तो सेलेक्टेड कौन कौन से चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका एटम हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, ये फिजिक्स में आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी लास्ट वाली यूनिट बायोलॉजी की है 12th क्लास की, जिसमें आपका बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ डेटा ही डेटा है। अगर आप उसको वन शॉट देख करके प्रॉपर रिवाइज कर लेंगे तो आपकी कोचिंग में एटलीस्ट ये मान के चलें कि 10 से 12 दिन या 15 दिन, 20 दिन तो कम से कम ये चीज़ें चलती हैं। जैसे मॉडर्न फिजिक्स वाली पूरी यूनिट जो है वो मोस्टली 20 डेज टीचर्स पढ़ाते हैं। तो अगर आपने वो 2-3 दिन में साथ में मिल करके उसे उसको कंप्लीट कर दिया तो आपके वो जो टाइम है आपका कोचिंग का या फिर जहाँ भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ते हैं तो वो आपका बच जाएगा, जिसको आप लोग अपना बैकलॉग कंप्लीट करने में यूज़ कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा आप लोगों को क्या करना है कि जैसे रेगुलर आप क्लासेस ले रहे हो तो रेगुलर आप सुबह को अपनी करंट क्लासेस लें और शाम को आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो बैकलॉग बचा हुआ है उसको 2x पे, 1.75x पे, उसमें भी एक बार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि किसका कौन सा चैप्टर बचा हुआ है, सो दैट आई कैन सजेस्ट यू गाइस कि आप लोगों को वन शॉट देखना ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर उसके लिए पूरा वीडियो देखना मैंडेटरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हम लोग वन शॉट देख करके कवर कर सकते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको ट्रेंड्स, प्रॉपर्टीज़, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। अगर आपका पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छा प्रिपेयर हो गया है तो उसके बाद आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, हाँ बस बेसिक नेम रिएक्शंस और ये सब चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं, है ना। तो वो चीज़ें आप लोग एक बारी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोग का कौन कौन सा चैप्टर बचा हुआ है। कमेंट सेक्शन पे या टेलीग्राम चैनल पे
हाँ, बहुत लोग लास्ट टाइम कंप्लेन कर रहे थे कि टेलीग्राम चैनल की लिंक नहीं मिल रही, तो सॉरी यार, मैं उसको मेंशन करना हर बार भूल जा रही थी। अब की मैं टेलीग्राम चैनल की जो भी लिंक होगी वो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। उसके अलावा आप लोग के जो भी डाउट है आप या तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल दोनों पे भी कहीं पर भी पूछ लें, है ना? तो बैकलॉग के लिए पहली चीज़ तो कि आप लोगों को अ, अब से कंपाइल नहीं करना है, आपको सुबह का टाइम है, शाम का टाइम जो भी रिस्पेक्टिव टाइम है, आप अगर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, इसलिए क्योंकि उसमें टाइम कम वेस्ट हो रहा है। आप अपना 2x पे 1.75x पे करेंट वीडियो भी देखें और अपना मतलब जो बैकलॉग है, बैकलॉग अब आपका 2 दिन 3 दिन का छूटा हुआ है तो वो तो बहुत इजीली कवर हो जाएगा, बट किसी किसी का मैं सुन रही हूँ 1 1 महीने का 1 1 1 महीने का बैकलॉग वो है, तो उसको ना यार मतलब तुम लोग को फिर वन शॉट ही देखना पड़ेगा, वन शॉट के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि अब टाइम कम बचा हुआ है। आपको एटलीस्ट पूरा अप्रैल नहीं तो एटलीस्ट 15 अप्रैल तक अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है, सो दैट आप रिवीजन कर पाओ, आप टेस्ट दे पाओ बहुत सारे। अगर आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट तो आप फुल सिलेबस टेस्ट कैसे दे पाओगे? और जब तक आपने फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दिया तो आप लोग पता नहीं कर पाओगे कि आप लोग कहाँ पे फॉल्ट आ रही है आपकी, आपको किस पर्टिकुलर सेक्शन में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने कितना अच्छा पढ़ा है वो तो बाद में मैटर करता है। आपको अब सबसे पहली चीज़ तो यही देखी जाएगी ना कि आप उस 3 घंटे में परफॉर्म कैसे कर पा रहे हो, और उस 3 घंटे में परफॉर्म करने की प्रैक्टिस आपकी कहाँ से बनेगी, वो आपकी रेगुलर टेस्ट दे करके बनेगी। तो वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन भी दे रहे हैं तो ट्राई करें कि OMR शीट के साथ में दें, है ना? तो इस वजह से आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि एटलीस्ट 15 अप्रैल जिनका हो जा रहा है मार्च एंड तक, वो बहुत अच्छी बात है। तो वो अपना पूरा अप्रैल जो है वो रिवीजन में, टेस्ट सीरीज में, टेस्ट एनालिसिस के लिए मैं सेपरेटली एक वीडियो डालूंगी कि कैसे करनी है उसको, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका नीट 2024 का। तो टेस्ट एनालिसिस कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अभी आप लोग को पूरा अपना फोकस क्या रखना है कि मार्च तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, और जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो एटलीस्ट मिड ऑफ अप्रैल तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, है ना? क्योंकि अगर आपने एक गोल बहुत सीरियस से लिया है तो उसके लिए आप सीरियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 3 घंटे सो, 4 घंटे सो, ये बहुत बड़ा मिथ है कि मतलब लाइफ ख़राब हो जाती है, नींद पूरी कर लेनी चाहिए, 6 घंटे की नींद मैंडेटरी है, ये सब कुछ नहीं होता। आपके घर में फैमिली में अगर कोई डॉक्टर होगा आप उससे पूछिए, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, और बीइंग योर सीनियर मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ही आप मेडिकल कॉलेज में एंटर करेंगे आपकी स्लीप साइकिल और ये सब चीज़ों जैसा कुछ भी नहीं रह जाएगा। आप पेशेंट्स को ऐसा सजेस्ट करोगे कि हाँ 6 घंटे 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, बट आप अपने खुद के एग्जाम्स की वजह से 3 घंटे 4 घंटे की नींद लेकर के आपके 2 2 3 3 महीने ऐसे गुजरेंगे, है ना? तो इस वजह से ये सब चीज़ें मत सोचो अभी करेंटली। आप 3 घंटे सो करके अगर खुद को पूरे टाइम एक्टिव रख सकते हो, 24 आवर्स आप काम कर सकते हो, तो आप करो, है ना? क्योंकि ड्रीम आपका है तो आपको ही उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, है ना? जिसको भी मोटिवेशन की कमी हो रही है वो ये चीज़ याद करे कि उसने क्यों स्टार्ट किया था, है ना? डिप्रेस नहीं होना इस टाइम पे। और जिसका भी बैकलॉग के आप लोग चैप्टर्स एक बार बता देना कि किसका क्या क्या है, सो दैट आई कैन सजेस्ट यू कि आप वन शॉट देख लो या कैसे कंप्लीट करो इस चीज़ को। और आप लोगों की जो भी क्वेरीज हो, जैसे अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया वो मुझे पता है कि आप लोगों को ज़रूरत है। उसके अलावा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, है ना? उसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ पा रहे हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है, या मुझसे पर्सनली टेलीग्राम पे आप मैसेज करके मुझे बता सकते हो कि दीदी ये प्रॉब्लम आ रही है। एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प जो मैं आप लोगों की कर सकती हूँ तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर करिएगा। किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आप मुझसे पर्सनली टेलीग्राम चैनल पे भी बात कर सकते हैं, है ना? तो अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी आप लोग का एग्जाम अब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। अभी तक मैं इस वजह से एक्टिव नहीं थी क्योंकि मेरे खुद के प्री प्रॉफ और प्रॉफ चल रहे थे, बट अभी करेंटली 3 साढ़े 3 महीने जो है आपको जिस तरह की भी नीड है, आई एम देयर टू हेल्प यू गाइज, है। So that's all for the video, and keep studying और सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आगे जितने भी डाउट्स मैं क्लियर करूँ इस चैनल पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोगों के जो भी डाउट हो वो आप टेलीग्राम पे और कमेंट सेक्शन पे पूछो यार, है ना? ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।